हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं आपके साथ DS गौतम और आज इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। कैन, मे, कुड और माइट। तो उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन चारों शब्द के बारे में देना चाहूंगा। ये दो शब्द आते हैं, कैन और मे। तो इसका मतलब होता है सकना और इसका मतलब भी होता है सकना, जो आपकी बुक में दिए गए होंगे। दूसरे अर्थ में अगर आप देखें तो इनको इस तरह से आता है, सकता है, सकती है, सकते हैं और सकते हो। ये चार शब्द आपको जिस किसी भी सेंटेंस में मिल जाएं और यही शब्द इसके साथ भी जो कहते हो सेम आएंगे। अब आप कहेंगे कि कैन और मे का कहां यूज करना है, तो यही शब्द सेम, सकना यहां पर भी, सकना यहां पर भी, सकता है, ये चारों शब्द यहां पे है। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इन चारों शब्द को आप यहां पे भी समझ लीजिएगा। इस पूरे चीज को समझने के लिए थोड़ा सा गहराइयों में चलना पड़ेगा, तो इस चीज के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। इसके बाद दो शब्द और होते हैं, COULD, कुड और माइट। इनका अर्थ देखिएगा, इसका अर्थ भी होता है सका और इसका अर्थ भी होता है सका। और ये प्रयोग कहाँ होते हैं? कुड और माइट दोनों सका और सका के लिए यूज होती हैं। सकता था, सकती थी और सकते थे। और सेम यही तीनों वर्ड फिर यहां से मैंने दोबारा लिख दिए हैं, सकता था, सकती थी और सकते थे। तो ये तीन वर्ड के लिए दो शब्द यूज होते हैं, कुड और माइट, और ये कैन और मे। तो ये टोटल चार शब्द बनते हैं और चारों शब्द मिलकर आपकी इंग्लिश का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आज हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में, और मैं एक एक शब्द का आपको पूरा डीपली क्लैरिफिकेशन करके आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मे और कैन ये प्रेजेंट में यूज होते हैं और ये पास्ट में यूज होते हैं। इतना हिंट दिया, अब एक एक करके हम इनका यूज देखेंगे। पहले कैन का, फिर मे का, फिर कुड का और फिर माइट का। तो इन चारों चीजों का देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको वाकई कुछ सीखना है तो आपको मेरे पूरे वीडियो देखने होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल बटन भी दबाना होगा। अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे नोटिफिकेशन या मेरे पास से गया हुआ वीडियो समय पर उपलब्ध नहीं होगा। फिर आपको मुझे और मेरे वीडियो को आपको ढूंढना होगा। तो चलिए सबसे पहले कैन का प्रयोग हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले इस कैन का प्रयोग देखते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? सकता है, सकते हो, सकती है आदि शब्द इस तरह के आ जाते हैं और वो प्रेजेंट का होता है। जब है लगा हुआ है तो कोई चीज प्रेजेंट की है, तो ऐसी कंडीशन में हम कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कैन का प्रयोग कब करेंगे? कैन भी है और मे भी है, लेकिन कैन का प्रयोग जब करते हैं जब हम किसी शक्ति की बात करते हो, किसी सामर्थ्य की बात करते हो, किसी योग्यता की बात करते हो। शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता की बात आती है तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज पूरी तरह से क्लियर समझ में आएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो इसमें क्या झलक रहा है ये बताइएगा। क्या स्थिति क्लियर हो रही है कि मैं यह काम कर सकता हूं? इसका मतलब मैं इस काम को करने के लायक हूं, मेरे में वो शक्ति है, मेरे में वो योग्यता है, मेरे में वो सामर्थ्य है कि मैं यह वाला काम कर सकता हूं। क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। तो मैं के लिए आई और कैन, और करने के लिए डू। क्या कर सकते हैं? दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसी के अनुसार बनाइएगा आप। सब्जेक्ट लिया, कैन लिया,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज होगी, प्लस उसके साथ जो भी अदर वर्ड हैं, कुछ नाउन दिए गए हैं या एडजेक्टिव दिए गए हैं, वो जो कुछ भी हैं वो सब यहाँ पे अदर वर्ड में आ जाएंगे। बस ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आप हर सेंटेंस बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसका। क्या तुम नदी पार कर सकते हो? अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये पूछ रहा है कि क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो? तुम्हारी क्षमता में है, तुम्हारी योग्यता में है कि आप ऐसा काम कर सकते हो। इसके साथ यहां क्षमता वर्ड और लिख दीजिएगा कि आप इसको कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो सहायक क्रिया के रूप में जो कैन लगा हुआ है, इसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। कैन यू लगाते ही ये बन गया प्रश्नवाचक, कैन यू। अब क्या करना है, पार करने की अंग्रेजी लगानी है। कैन यू क्रॉस द रिवर, और पीछे क्वेश्चन मार्क। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में आ जाए तो नॉट को आप यहां पर लगा दीजिए। ठीक है, क्या तुम नदी पार नहीं कर सकते हो? दोनों ही सेंटेंस मैंने एक ही में कर दिए हैं। यदि यहां नहीं शब्द आ जाए तो आपको नोट यहां लगाना है। ये नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। अगला एग्जांपल देखिए। वह स्कूल से अकेला घर नहीं आ सकता है। इसका मतलब बालक आने में असमर्थ है, बालक की सामर्थ्य में नहीं है, बालक की शक्ति में नहीं है कि वो अकेला घर आ जाए। तो वह सब्जेक्ट है। देखो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी निकाला कीजिए। सब्जेक्ट हो गया, आना इसके अंदर क्रिया है, और सत्ता शक्ति आपके साथ लगे हुए हैं ही है। नहीं भी लगा हुआ है, कहां पर आना है उसको, घर पे, और अकेला और स्कूल से। तो इनको हम एक तरीके से रखेंगे। तो सब्जेक्ट ही, कैन नहीं लगा हुआ है तो यहां नॉट, और कैन नॉट दोनों साथ साथ आते हैं। दोनों को मिलाकर लिखिएगा। ही कैन नॉट कम होम alone from school। ठीक, फ्रॉम का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, जहां पर किसी चीज को छोड़ के जाते हैं। जैसे ये स्कूल है, आपको प्रीपोजिशन भी बता दूं, और यहां पे इसका घर है। तो घर, स्कूल से जब घर आ रहा है बालक, तो स्कूल को छोड़ के आ रहा है पीछे, इसलिए हमने फ्रॉम स्कूल लगाया है। तो इस चीज को देखिएगा। तो ये कैन का प्रयोग उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी किताबें हैं उन सब के साथ पढ़िएगा, उन सब में जो कुछ भी एक्सरसाइज दी हैं उनको समझिएगा। आपको सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी।